इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से धुएं को कंट्रोल करने के लिए इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए और हमने धुएं को वहाँ पे प्लग कर दिया। बिल्कुल, हमने देखा। फिर इसके बाद हमने जो भट्ठे थे उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट करवाया। सर, जैसे कि आपने बात की कि आपने बड़े जो कारखाने थे या फिर फैक्ट्रीज पर थी, उन पर आपने जो शक्कर है एक तरह से वो आपने नस्ब किए कि जितने भी धुआं उड़ते हैं, जितने भी ज़रात उड़ते हैं वो उसमें चले जाएंगे। बट सर, हमने देखा है कि हमारे आसपास ही इंडिया है, मुल्क जैसा कि चाइना है, उनकी ज़्यादातर कोशिशें ये होती है कि अपनी इंडस्ट्री को बहाल किया जाए, सनतें बढ़ाई जाएं, कारखाने बनाए जाएं। बट सर, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ इतनी अच्छी सरमायाकारी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सनतें बहुत हद तक नहीं हैं। बट सर, जो हैं, हमने देखा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी कई हद तक सील किया। तो आपको नहीं लगता एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा पीछे आ गए, या सनती तजर्बे से देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे आ गए? नहीं, ऐसे नहीं है। हमने सिंपल उन फैक्ट्रियों के ऊपर एक्शन लिया जो इमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगवा रहे थे। अच्छा। जब उन्होंने लगा लिया, हमने उनको चलने दिया। हम इंडस्ट्री को हरगिज़ नहीं बंद किया कि इंडस्ट्री ना बंद करें। हमारी जो कोशिश थी कि हम इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाएं। जो लगा रहा था वो चल रहा था, जो नहीं लगाता था उसको सील किया जाता था। फिर जब वो लगवा लेता था तो फिर हम उसको ओपन कर देते थे, वो चलती रही। हमने इंडस्ट्री को नहीं किया। EPA पंजाब जो है ये इंडस्ट्री फ्रेंडली डिपार्टमेंट है। हमारी कोशिश यही रही है कि हम धुएं को ना निकलने दें, बल्कि हम जो है ना उस इंडस्ट्री को चलाएं और धुएं को कंट्रोल करें। बिल्कुल सर, हमने देखा आपने गाड़ियों की भी इंस्पेक्शन जारी हुई, जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही थी उनको बंद किया गया, पहले फाइन किया गया, इनको एक मतलब टाइम पीरियड दिया गया कि आपने इस टाइम पे अपनी गाड़ियां जो है वो ठीक करवा लेनी है। आपने काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना है कि गाड़ी धुआं ना दे। इसके अलावा हमने देखा कि स्मोक गन्स बनाई गई। सर, स्मोक गन्स ने कितना स्मोक को कंट्रोल किया? वो किस काम के लिए बनाई गई थी? मैं बताता हूँ आपको कि पंजाब में पहले गाड़ियों के धुएं को चेक करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। हमारे डायरेक्टर जनरल ने ये निज़ाम बनाया और हमने 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ चेक की। और जो गाड़ी फेल हो जाती थी हम उसको कहते थे कि आप ठीक करवा के ले आए, तो फिर उसको स्टिकर लगते रहे और ग्रीन स्टिकर लगाए कि 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियों। बिल्कुल, हमने इसी तरह ये जो स्मोक गन्स की आप बात कर रही हैं, तो स्मोक गन्स जो थी ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट थी। जहाँ पे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता था तो वहाँ पे इससे हम पानी का छिड़काव करते रहे और उस छिड़काव करके हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे लाते थे। क्योंकि जो हवा में मोहल्लक हो जाती है, जहाँ पे हमारी डस्ट ये विजिबल नहीं होती लेकिन ये मोहल्लक हो जाती है, तो इसको डाउन करने के लिए हमने स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया और माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव रही। ये ऐसे कहें कि ये शॉर्ट टर्म एक ट्रीटमेंट थी। जैसे किसी इंसान को कोई तकलीफ होती है वक्ती तौर पे, वक्ती तौर पे ठीक है, कोई दवाई दे देते हैं। जी जी, ये भी एक किस्म की स्मोक को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट ट्रीटमेंट थी। ठीक है सर, इस सीजन में तो हमने काफ़ी हद तक स्मोक पर कंट्रोल कर लिया। आने वाले सीजन के लिए आपका क्या या पूरे डिपार्टमेंट का क्या लाहे अमल है? कैसे स्मोक को कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है हम सबके लिए। लोगों को बहुत सी बीमारियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि दमा के मरीज़ हैं और उन लोगों को सांस लेने में इशू हुआ। फिर आप देख सकते हैं कि आंखों में चुभन पैदा हुई, सांस मतलब नाक के ज़रिए भी काफ़ी वायरल इन्फेक्शन फैल गया। तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो आइंदा का लाहे अमल क्या होगा कि स्मोक इस हद तक बढ़े ही ना? हमारा जो मिटिगेशन प्लान था 2025 का, वही 2026 में कंटिन्यू है अभी तक और हमने उसको छोड़ा नहीं। हम उसके ऊपर मुसलसल अमल दरामद कर रहे हैं। ठीक है। डीजी साहब वीकली रिव्यू, प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग लेते हैं। जो हमारे एनफोर्समेंट एक्शन हो रहे हैं फील्ड में, जहाँ पे वायलेशन होती है तो वो फौरी तौर पे एक्शन होता है कि आप सिस्टम की किसी में खराबी आ गई है या किसी सिस्टम सही नहीं चल रहा तो हम उसको ठीक करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह 2026 जो है हमारा एनफोर्समेंट के हिसाब से ये 2025 से भी बेहतर रहेगा, क्योंकि 2025 में हमने इनिशिएटिव लिए थे। अब वो हमारी एनफोर्समेंट जो है ना वो प्रैक्टिकली फिजिकली वहाँ पे काम कर रही है।